Good morning, my dear students. Today we will start our second part of lesson number 6, waste management. In this topic, we will discuss how we can disposing waste materials. ओके स्टूडेंट्स, हम वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उसको रीयूजेबल कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? Today, most cities, towns, villages, and countries face the challenges of having a proper system of collecting, separating reusable items and disposing of the waste. आज बहुत सारे शहरों में, छोटे गांव में, सभी देशों में एक प्रॉपर सिस्टम की कमी महसूस की जाती है जिसमें कलेक्टिंग, सेपरेटिंग, रीयूजेबल आइटम्स इंक्लूडेड है. यानी कैसे जो गार्बेज है उसको सेपरेट किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए और कैसे उनको रीयूज़ किया जाए, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल. इन अर्लियर टाइम्स द पॉपुलेशन वाज लो एंड देयरफॉर द वेस्ट वाज वेरी लिमिटेड. पहले टाइम में क्या होता था, पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, गार्बेज कम होता था, वेस्ट मटेरियल कम होते थे. इट वाज थ्रोन अवे इन वैकेंट स्पेसिस. खाली जगह गाँव में, शहरों में ज़्यादा होती थी क्योंकि पॉपुलेशन कम होती थी तो हाउसेज, इंडस्ट्रीज इतनी नहीं होती थी. तो जिस कारण क्या होता था कि स्पेस, वैकेंट स्पेस काफ़ी मिल जाता था, घरों से दूर, ऑफिस से दूर, फैक्ट्री से दूर, तो वहाँ पर उस वेस्ट को थ्रो कर दिया जाता था. बट नाउ देयर आर हार्डली एनी वैकेंट प्लेस अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड कंस्ट्रक्शन. लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब जगह फैक्ट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है हो रही है, तो गार्बेज भी ज़्यादा है, तो उसके लिए वैकेंट प्लेस भी अब नहीं बचे हैं. हैंस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ इंक्रीजिंग. इट इज़ प्रोवाइडिंग टू बी अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर बॉडीज़ एंड एयर. और इस तरह से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, गार्बेज बढ़ रहा है, वेस्ट अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. लेकिन ये इसकी वजह से हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं. क्योंकि गार्बेज से क्या होता है, सभी को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, वाटर बॉडीज़, बीमारियाँ फैलती हैं अगर गार्बेज इधर उधर थ्रोन होगा तो. There are different ways of disposing of waste. They are landfills, burning the trash, popular in Japan, recycling and making compost. अब वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के, नष्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि सबसे पहले लैंडफिल्स. शहरों के बाहर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उसमें हम जो वेस्ट होता है उसको डाल देते हैं. बर्निंग द ट्रैश. कबाड़ जो होता है उसको इकट्ठा करते हैं वेस्ट मटेरियल को और उसको हम जला देते हैं. ये टेक्निक जो बर्निंग द ट्रैश है वो जापान में पॉपुलर है, जापानीज़ लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं. रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट. थर्ड वन कि उसको रिसाइकिल किया जाए, उन चीज़ों को दोबारा से रीयूजेबल बनाया जाए. एंड मेकिंग कंपोस्ट, और या फिर उस मटेरियल से, उस वेस्ट से कंपोस्ट बनाई जाए ताकि जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, क्रॉप्स हैं, कल्टीवेशन है, उसमें उसका यूज़ किया जा सके. बट ईच मेथड हैज़ सम डिसएडवांटेजेस. पर हर एक मेथड के कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. द लैंडफिल्स रिक्वायर्स प्लेस. लैंडफिल्स कहाँ होगा, हमें खाली जगह चाहिए और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण वो पॉसिबल नहीं है. वंस फील्ड न्यू साइट्स आर रिक्वायर्ड. और अगर एक बार बड़े बड़े गड्ढे खोदने के बाद वो भर जाते हैं तो हमें न्यू साइट्स डिस्कवर करनी पड़ती है, यानी नया स्पेस चाहिए. नेक्स्ट, द वेस्ट कैन बी बर्न्ड बट इट पॉल्यूट्स द एयर. वेस्ट को हम बर्न भी कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, एयर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उससे हमारे सराउंडिंग जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाएगा. All methods of waste disposal are costly and the government have to spend huge amounts of money on waste disposal. सारे के सारे जो methods हैं वेस्ट डिस्पोजल के वो बहुत कॉस्टली हैं और गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, हैवी अमाउंट जो है वो खर्च करनी पड़ती है वेस्ट डिस्पोजल पर. हैंस वी मस्ट रिड्यूस वेस्ट एंड रिसाइकिल आइटम्स फ्रॉम द वेस्ट. इसीलिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि हमें एक तो वेस्ट की जो अमाउंट है वेस्टेज की वो कम हो जाए, वेस्टेज कम से कम हो, इस तरीके से काम करना चाहिए. सेकेंडली, और जो वेस्टेज होती है उनको रिसाइकिल किया जा सके, ऐसे तरीके हमें ढूंढने होंगे. ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. और जितने भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं उन सबको हमें क्या करना है, कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है ताकि वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल हो. वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट. हमें वेस्टेज पर कंट्रोल करना होगा. ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्पिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज़. हमें लोगों को अवेयर करना होगा कि हर एक व्यक्ति को कबाड़, जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके, स्पिट ना करे जगह जगह, यूरिनेट कहीं पर, अब शौचालय के लिए जगह जगह ओपन एरियाज़ का यूज़ ना करें. पीपल शुड बी एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज़.
लोगों को एनकरेज करें कि रूरल एरियाज़ में भी जगह जगह टॉयलेट बनाए जाएं। इन अर्बन एरियाज़ मोर टॉयलेट्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, और अर्बन एरियाज़ में भी और ज़्यादा टॉयलेट्स बनाने की नीड है। तो गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस, और गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट लॉज बनाने होंगे ताकि क्लीननेस पब्लिक एरियाज़ में, पब्लिक प्लेसेस में क्लीनिनेस जो है वो बनी रहे। सिंगापुर देखिए क्या होता है, सिंगापुर में एक लॉ पास किया गया है। कैसे? लिटरिंग एंड स्पिटिंग, अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ या थूकता हुआ नज़र आता है, पनिश्ड इन सिंगापुर, उसको अलग अलग तरह की पनिशमेंट दी जाती है। पीपल हु लिटर पब्लिक प्लेसेस आर फाइंड, या तो उन पर फाइन लगाया जाता है या फिर उनसे खुद वो सड़कें साफ़ करवाई जाती हैं और उनको पब्लिक प्लेसेस साफ़ करने की पनिशमेंट दी जाती है। इसी तरह के कुछ लॉज हमारे देश में भी बनने बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट्स, India produces about 0.2 to 0.6 kg of garbage per head per day। इंडिया के अंदर इतना गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं हम लोग पर डे, और पर व्यक्ति, पर ह्यूमन बीइंग जो है वो 0.2 to 0.6 kg तक गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं। इन सम एरियाज अ वैन और अ स्वीपर कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एट्सेट्रा। कुछ एरियाज़ में से तो वैन, म्यूनिसिपैलिटी की वैन आती हैं, स्वीपर्स आते हैं जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं ऑफिस से और होम से और सभी जगह से। द डस्टबिन्स एट रोड साइड्स आर ऑल्सो एम्प्टीड इनटू गार्बेज ट्रक्स एंड टेकन टू लैंडफिल्स। और इसी तरह से जो रोड साइड पर गार्बेज बिन्स रखे होते हैं, डस्टबिन्स रखे होते हैं, वो सारे भी ट्रक्स में लोड कर दिए जाते हैं और उनको लैंडफिल्स, जहाँ पे गड्ढे खोदे गए होते हैं, वहाँ पर ले जाया जाता है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। लेट अस रिड्यूस द वेस्ट, वेस्टेज कम से कम करें। लिव इन हार्मनी, प्यार से रहें, सद्भावना से रहें एक दूसरे के साथ, और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करने की, वो पूरी तरह से प्रॉपरली उसको मेंटेन करें। क्लियर स्टूडेंट्स? Look at this students, here are two dustbins, one is of green color and one is of blue color. Both these dustbins are used for biodegradable waste and non biodegradable waste separately. ग्रीन जो बॉक्स होता है, डस्टबिन होता है ग्रीन कलर का, वो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसे हम इजीली कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, जैसे प्लास्टिक बैग्स, पॉलीथीन बैग्स, जिसको हम इजीली रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, जिसको थोड़ा टाइम लगता है रिसाइकिल होने में, डिकम्पोज होने में, उसे हम ब्लू कलर के डस्टबिन में डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको भी ध्यान रखना है आपने कौन सा कूड़ा कौन से डस्टबिन में डालना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दैट यू कैन मेक योर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम। डॉक्टर मेहता कहाँ रहते हैं? केशवपुरम में रहते हैं। और ही स्पेंड्स हिज मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स इन द पार्क। और वो अपनी सारी मॉर्निंग्स और इवनिंग जो हैं वो पार्क में बिताते हैं। ही हैज़ बिल्ट अ टीम ऑफ चिल्ड्रन volunteers who help him in cleaning the park, planting trees, maintaining the swings, etc. उन्होंने अपनी एक टीम बनाई हुई है, बच्चों की टीम, जो अपनी इच्छा से पार्क की क्लीनिंग का, पार्क में पौधे लगाने का, झूलों की देखरेख का काम करते हैं। His efforts have converted a dirty and barren park into a lush green meeting place for the young and the old. अब क्या हो गया कि जिस पार्क में वो सुबह और शाम अपनी वहाँ पर बिताते हैं, बच्चों के साथ जहाँ काम करते हैं, वो पार्क अब लश ग्रीन पार्क बन गया, बिल्कुल हरा भरा पार्क हो गया, जहाँ पर अब बच्चे और बूढ़े दोनों लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं और वहाँ बैठ करके खेलते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, एंजॉय करते हैं। द फ्लावर्स ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द पार्क। उन्होंने फ्लावर्स भी लगाए सुंदर सुंदर पार्क में, ताकि ब्यूटी ऑफ द पार्क इंक्रीज़ हो, तो अब पार्क और सुंदर लगने लगा। एवरी मॉर्निंग द गार्बेज वैन कलेक्ट द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन इन द पार्क। अब उन्होंने जो डस्टबिन्स हैं वो रखे पार्क में, और हर मॉर्निंग जो गार्बेज वैन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी की गार्बेज वैन आती है, उसमें से ट्रैश इकट्ठा करती है और ले जाती है। डॉक्टर मेहता, यू कैन टू सेव द अर्थ फ्रॉम वेस्ट। डॉक्टर मेहता ये मानते हैं कि हमें वो सब काम करने चाहिए जो हम अपनी अर्थ को ट्रैश से बचाने के लिए करते हैं, वेस्टेज से बचाने के लिए करते हैं। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज़ टू डू नथिंग। और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो है कुछ ना करना, यानी चीज़ों को देखा कि एक गंदगी पड़ी हुई है और उसको इग्नोर कर देना। एवरी लिटिल एफर्ट काउंट्स। वो कहते हैं कि अगर हम छोटी सी कोशिश भी करते हैं, अगर हम एक छोटी सी जगह को भी क्लीन करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े एफर्ट्स बाद में बन जाते हैं।
क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से आप लोगों ने भी एफर्ट्स करने हैं। एटलीस्ट आप अपनी सराउंडिंग्स को तो क्लीन कर ही सकते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ का एरिया को, आप आसपास एरिया को साफ़ कीजिए, सफाई रखिए। उससे क्या होगा, वेस्ट जो है वो अपने आप ही मैनेज होना शुरू हो जाएगा। जो जहाँ पर का वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल की तरफ जाएगा, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है आप उसको उसकी तरफ भेजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ गो टू बैक एक्सरसाइज। Okay students, now let's start something to know back exercise. First exercise is tick the correct options. Animal and plant waste can be converted into. Animals और plant waste को हम किस में convert कर सकते हैं? Yes, it is in biogas. Okay students, biogas is the right answer of A. Next one, it is the duty of डैश टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। किसकी ड्यूटी है हमारी सराउंडिंग्स को, हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने की? गवर्नमेंट की, सिटीजन्स की, या बोथ, दोनों की? यस, दोनों की। ओके स्टूडेंट्स, हमें भी प्रॉपर उसमें पूरा कोऑपरेट करना है और गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स उठाने ज़रूरी हैं। इट इज़ ईजी टू रिसाइकिल, ईजी है रिसाइकिल करना। किस चीज़ को रिसाइकिल करना आसान है? प्लास्टिक को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स को, और बोथ, किसको? ओके स्टूडेंट्स, ईजी, किस चीज़ को ईजी है रिसाइकिल करना? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स को, क्योंकि उससे हम इजीली कंपोस्ट बना सकते हैं, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिसाइकिल हम प्लास्टिक को भी कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू रिसाइकिल प्लास्टिक थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 4, कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैन बी यूज फॉर। जब आपकी कोई बिल्डिंग बनती है, हाउस बनता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई भी चीज़ बन रही है, तो उसका जो वेस्ट होता है उसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं? फिलिंग डिचेस, गड्ढों को भरने में, बिल्डिंग वॉल्स, दीवारों को बनाने में, या मेकिंग पॉट्स बनाने में। उसको हम फिलिंग डिचेस, गड्ढों को भरने में, सड़क पर जो गड्ढे हो जाते हैं वो उस कंस्ट्रक्शन वेस्ट से हम गड्ढों को भर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ह्यूमन वेस्ट इन ओपन फील्ड्स मस्ट बी कवर्ड विद डैश इन रूरल एरियाज। ह्यूमन वेस्ट है जो ओपन फील्ड्स में, खुले में जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो शौच के लिए जाते हैं, मस्ट बी कवर्ड विद डैश। किससे कवर्ड किया जाना चाहिए? दैट इज कवर्ड विद सॉइल। ओके, नेक्स्ट वन, रिसाइकलिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर द, किसके लिए बेनिफिशियल है? एनवायरनमेंट, हमारा जो पर्यावरण है। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थर्ड वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज टू मेक। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या बना सकते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कंपोस्ट, जो हम अपने खेतों में या अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। वेस्ट डिस्पोजल इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग्स। वेस्ट डिस्पोजल हमारी जो इम्पोर्टेंट है हमारी सराउंडिंग्स को क्या करने के लिए? क्लीन करने के लिए। जो वेस्ट होता है उसको हम डिस्पोज करें, प्रॉपर से नष्ट करें, उसके लिए ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है? हमारी सराउंडिंग्स क्लीन होती हैं। द 4 R's टू रिड्यूस वेस्ट आर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रीथिंक, क्योंकि हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत होती है, तभी हम वेस्ट को कम कर पाएंगे या फिर उसको रीयूजेबल मटेरियल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। नाउ एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। You have to match 1, 2, 3 from A, B, C, D. फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या डेफिनेशन होती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? कौन से होते हैं जिन्हें हम आसानी से हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो आंसर 1 B इज़ द मैच ऑफ आंसर 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर दोज विच कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, जिनको हम इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड, ऑल लिविंग बींग्स। सभी लिविंग बींग्स, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी वेस्ट इकट्ठा कर देते हैं, वो कबाड़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। रिसाइकलिंग विल बेनिफिट। रिसाइकलिंग से क्या होता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बोथ। रिसाइकलिंग जो है वो सबको बेनिफिट पहुंचाती है, सबको लिए फ़ायदेमंद होती है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं। Clear students? So this is part C, back exercise. Now D, I will send you the notes and assignments of part D. Now go to exercise number E. Have you seen here here one grid puzzle box is given to you. You have to read the clues across and down, like across and down. You have to fill these boxes from the given clues. First one is to use something again. किसी चीज़ को जब हम बार बार यूज़ करते हैं, first is here. Across mean to say this one. You have to like here reuse. जब आप किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करते हो that means reuse.
नेक्स्ट वन, टू गिव अवे समथिंग टू समवन, किसी को कोई चीज़ दे देना, किसी को कोई चीज़ दे देना. नंबर 3, यस, आप क्या करोगे, डोनेट, DONATE, डोनेट. क्लियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, समथिंग यूजलेस, जो बिल्कुल यूजलेस होता है, ट्रैश, TRASH, ट्रैश, गार्बेज. नाउ डाउन, टू, कन्वर्टिंग अ यूजलेस आर्टिकल टू अ यूजफुल वन, किसी चीज़ को जब आप यूजलेस चीज़ को, वेस्ट मटेरियल को यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट कर देते हो, देन दैट इज रीसाइकिल, RECYCLE. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अ बैग कैन बी यूज अगेन, वो बैग जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, दैट इज क्लॉथ बैग. ओके स्टूडेंट्स. अ डैश बकेट कैन बी रिसाइकिल्ड, कौन सी बकेट को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दैट इज प्लास्टिक बकेट, TINC. Okay students, so from this way you can fill the puzzle box. Okay, so this is the back exercise of lesson number 6, and lesson number 6 is completed now. Students, you have to pen down the exercise D in your notebook and fill the back exercise A, B and C part and E part in your book. Okay, till then take care, goodbye.